हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रीजनिंग कर रहे थे और रीजनिंग में हमने कैलेंडर टॉपिक अपना शुरू किया था और उसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर दी थी, यानी कि 2 क्लासेस हमारी कैलेंडर टॉपिक पे हो चुकी हैं। कैलेंडर की फर्स्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा था ऑड डेज और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, और जो सेकंड वीडियो थी फिर हमने थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल पे लेके गए थे और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किए थे। और आपको जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ये बोर्ड पे वो लिख रखे हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिए। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, ठीक है। जिनका आंसर नहीं आया भी उनके लिए करवा रहा हूँ। तो आपको क्या बताया था, सबसे पहली चीज़ तो आपको चेक करना है कि जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसमें डेट, मंथ और ईयर कौन सी चीज़ अलग है। तो इसमें आपकी तीनों चीज़ें बदली हुई हैं, तो 2 हिस्सों में हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे। ईयर वाले पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे और मंथ और डेट वाले पोर्शन को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ईयर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ईयर वाले पोर्शन में हमारा देखो मेन मोटिव क्या है, हमें सिर्फ क्या निकालने हैं, ओड डेज निकालने हैं। तो ईयर में ओड डेज निकालने के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लो जो कि आएगा 36, ठीक है, दोनों के दोनों ईयर का डिफरेंस। उसके बाद जितने भी इसके बीच में ओड डेज बनते हैं उन सभी ओड डेज को भी ऐड करना पड़ेगा। तो 2000 से 2036 तक कितने ओड डेज बनते हैं, सबसे पहले तो ये 2000 इसको लेते हैं, फिर उसके बाद 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। तो ये सारी के सारे इसके अंदर क्या बनेंगे, लीप ईयर बनेंगे। आप सबको पता है 4-4 साल के बाद क्या आते हैं, लीप ईयर आते हैं। अब मेन चीज जो चेक करनी है यहाँ पे, एक तो ये 00 और एक 36, ये हमें अपनी कैलकुलेशन में लेने हैं या नहीं लेने। तो जरा यहाँ पे देखो 23 फरवरी कहने का मतलब हम उस लीप ईयर को काउंट करेंगे जिसका 29 फरवरी आपकी कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए आपने 23 फरवरी 2000 से शुरू किया, तो क्या आपकी 29 फरवरी आएगी, इसके आगे बढ़ते बढ़ते 29 फेब आएगी? आप कहोगे जी बिल्कुल। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, इसके बाद 29 फेब आएगी। तो इसीलिए 00 आपको इंक्लूड करना है इसके अंदर। अब 15 अगस्त जब आपका शुरू हुआ 1 जनवरी 2036, फिर उससे आगे फरवरी भी आएगी और फरवरी की 29 तारीख भी आएगी और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते तभी तो 15 अगस्त 2036 आएगा। तो इसीलिए 2036 के अंदर भी आपका क्या आया, 29 फरवरी इंक्लूड हुई। तो इसीलिए आप इन दोनों के दोनों लीप ईयर को इस बार क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। पिछले जो क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें या तो ये इंक्लूड था या फिर 36 इंक्लूड था बाद वाला। तो गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लीप ईयर बने इसमें, और आपका ओवरऑल हो गया 46 ओड डेज बनाने के लिए क्या करना है, 7 से डिवाइड और आपके रिमाइंडर आ गया यहां से 4। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 यहां से रिमाइंडर आ जाएगा। इसके बाद क्या चीज देखनी थी कि आप टाइम में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। ईयर को देखो, ये ईयर से हमने सॉल्व किया तो इसीलिए ईयर को चेक करेंगे। सन 2000 से 2036, 2000 मुझे दिया था, 36 में मुझे पहुंचना है, तो मैं टाइम में आगे जा रहा हूं या टाइम में पीछे जा रहा हूं? आप कहोगे जी आप टाइम में आगे जा रहे हैं, तो अगर टाइम में आगे जा रहे हैं तो ये जो 4 आया ये किसका होगा, प्लस का 4 होगा। ये किसका होगा, ये प्लस का 4 होगा। इसके बाद जरा यहां देखो, अब करते हैं इसको सॉल्व। इसको सोल्व करने के लिए आपको कहा था कि आपको क्या कर लेने हैं, मंथ एज इट इज लिख देने हैं। ये लीजिए फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जो महीना आपका शुरू हो उसके तो हम क्या करते थे भाई, बचे हुए दिन लेते थे, और जो आपका अंतिम महीना है उसके क्या करते थे, उसकी गिवन डेट लेते थे जो तारीख आपको दे रखी है, ठीक है। फरवरी हम इसमें अब 29 का लिया 28 का, तो आपको बताया था लीप ईयर, आप यहां पे लीप ईयर के जो एक्स्ट्रा डेज थे वो आप यहां पे जोड़ चुके हो, तो उसे यहां पे जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में फरवरी को हम हमेशा किसका मानते हैं, 28 का मानते हैं। फरवरी को हमेशा किसका मानते हैं, 28 का मानते हैं। 28 का फरवरी मान लिया। अब बताओ, अब फेब में 28 और 23 दिन कितने बचे आपके, दिन बचे 5 आ जाएंगे ओड। गिवन डेट कौन सी है अगस्त की, आप कहोगे जी 15, और ओड डेज आ जाएगा 1। अब इसके बाद मार्च आपका कंप्लीट, अप्रैल कंप्लीट, मई, जून, जुलाई ये सारे के सारे कंप्लीट होंगे, और मार्च में 31,
तो 3, फिर अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3। अब इन सबको कर दो ऐड और आंसर आएगा आपका यहां से 16। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 5, 5 10, 5 15 और 4 19। यहां से आएगा 19। अब 19 आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करके ओड डेज बना देने हैं, क्योंकि 7 से ज्यादा वैल्यू आई। 7 से डिवाइड किया और 7 दूनी 14 और आपका रिमाइंडर क्या आएगा? यहां से 5 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। चलो, रिमाइंडर 5 आ गया। अब चेक करना है कि ये जो 5 है ये प्लस का 5 है या फिर माइनस का 5 है। तो अब यही चीज चेक करने के लिए क्या करोगे? आप चेक करोगे मंथ में आप आगे जा रहे हैं, मंथ में पीछे जा रहे हैं। आप कहोगे जी 23 फरवरी से 15 अगस्त जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? टाइम में आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो 5 होगा ये भी किसका होगा? प्लस का होगा। ये जो 5 होगा ये किसका होगा? प्लस का होगा। तो अब ओवरऑल ऑड डेज आपके पूरी कैलकुलेशन करने के बाद कितने बने? आप कहोगे जी प्लस का 9 बना। क्या बना? प्लस का 9 बना। लेकिन ये तो 7 से ज्यादा बन गई। ये वैल्यू क्या हुई? 7 से ज्यादा। तो इसको दोबारा से ऑड डेज बनाओ, क्योंकि ऑड डेज 7 से कम होते हैं और ऑड डेज 7 से कम बनाओगे, यहां से रिमाइंडर आएगा आपका 2। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो यानी कि ट्यूसडे से 2 दिन आपको क्या कर देने? ऐड कर देने और आंसर आ जाएगा इसका थर्सडे। आंसर क्या आ जाएगा? थर्सडे। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बार इसको नोट करो और फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। चलिए भाई, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, एक आधे क्वेश्चन और इसी टाइप के, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे हम अपने कैलेंडर के नेक्स्ट टॉपिक पे। काफी सारे क्वेश्चन हमने प्लस से कर लिए, अब थोड़े से माइनस से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भाई, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे? आगे बढ़ रहे थे, यानी कि हम उनमें प्लस कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपका क्या करवाएगा? इसमें आपको शायद माइनस करना पड़े। एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को करके देखो। जैसे कि अब क्वेश्चन क्या है पहले देख लो। आज डेट क्या है? 19 अक्टूबर 2020, यानी कि आज की जो डेट है, आज हमने मान लिया कि आज मंडे है और हम टाइम में अब जा रहे हैं कहाँ? पीछे जा रहे हैं 2005 को। और कौन सी डेट आपसे पूछी है? 23 मार्च की पूछी है। और आप सभी हमें बताना कि 23 मार्च को क्या होता है भाई? हर साल 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, आप सबने कर लिया इसका आंसर। अब सबसे पहली चीज, डेट, मंथ और ईयर सारा कुछ चेंज है, तो 2 पोर्शन में आप इसको डिवाइड करोगे और 2 ही पोर्शन में हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ईयर को सॉल्व करते हैं। 2005 से 2020 कितना गैप बना? आप कहोगे जी 15 साल का गैप बना। क्या बना? 15 साल का गैप यहां पे बना। फिर उसके बाद क्या चीज चेक करते हैं? लीप ईयर चेक करते हैं। लीप ईयर चेक कर दिए तो सबसे पहला लीप आएगा 5 के बाद 8, उसके बाद आएगा 12 और फिर आएगा 16 और फिर आता है आपका 20। उसके बाद क्या आता है? 20 आता है। अब 20 आपको चेक करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन में वो इंक्लूड होगा या नहीं। मान लीजिए आपका कैलेंडर 23 मार्च 2005 से शुरू है, मान लीजिए क्या होता ही है, और आप आगे बढ़ते बढ़ते 19 अक्टूबर 2020 तक गए। तो इस डेट के बीच में 2005 से 2020 तक, 19 अक्टूबर 2020 तक आपकी 29 फरवरी 2020 आएगी या नहीं आएगी? आप कहोगे जी आएगी। तो इसीलिए जो 2020 है इसको आप क्या करेंगे? लीप ईयर में इंक्लूड करोगे और +4 यानी कि आपके लीप ईयर हो जाएंगे। तो यहां से ऑड डेज निकाल लो। 19/7 करोगे, क्या ऑड डेज आएंगे? आप कहोगे जी ऑड डेज आएंगे 5। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 से इसको डिवाइड करो, ऑड डेज बनेंगे 1 और 4 5। ऑड डेज कितने बने? 5 ऑड डे बने। जितना हो सके उतना शॉर्ट कैलकुलेशन को करने की कोशिश करो। अब उसके बाद अब मंथ को सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज, मंथ को सोल्व करने से पहले ये जो 5 आया ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये चीज और आपको पता करनी है। तो जरा एक बात बताओ, 2020 को सोमवार है ये मुझे पता है और मुझे जाना है 2005 तक, तो टाइम में आगे जा रहा हूं या टाइम में पीछे जा रहा हूं? आप कहोगे जी टाइम में आप जा रहे हैं पीछे।
20 आपको पता है और 20 से जाना कहाँ पे, 2005 में, तो इसीलिए जो 5 आया ये किसका आएगा भाई, माइनस का 5 आएगा, ये आएगा माइनस का 5। अब बढ़ो इसके बाद यहाँ पे मंथ पे। सबसे पहले आप ये बताओ, मार्च पहले आता है या अक्टूबर पहले आता है? मार्च पहले आता है या अक्टूबर पहले आता है? आप कहोगे जी मार्च, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मार्च का क्या करेंगे, बचे हुए दिन, मार्च कितने का, 31 का, 31 में से दिन बचे कितने, 8, ऑड डेज बनेंगे 1। उसके बाद अप्रैल 30 का, तो ऑड डेज बनेंगे 2। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट चलते जाना है, ऑल्टरनेट चलते जाना है, अगस्त भी 31 का होता है, जुलाई भी 31 का होता है, इसलिए 3 यहाँ पे आएंगे, और सितंबर 2 का, और अक्टूबर की हम क्या करेंगे, दी गई तारीख लेंगे। अक्टूबर की क्या लेंगे भाई, दी गई तारीख, यानी कि 19, और 19 को जब आप ऑड डेज में बनाओगे तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5। तो अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करके आप क्या निकाल देंगे, ऑड डेज निकाल देंगे, या फिर यहां पे 7 काटते चलो, जैसे कि 5 और 2 7 बना, इसकी जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। उसके बाद 2 और ये 3 7 बन गया, इसकी भी जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। 3 और 1 सारे के सारे कट गए, तो इसीलिए यहां से ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 0। या तो आप कर लो इसको क्या, ऐड करके 7 से डिवाइड कर लो, तो ऑड डेज आपके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, या फिर 7 के पेयर में डिवाइड करते जाओ, जो बचेंगे वो आपके ऑड डेज, जो बचेंगे वो आपके ऑड डेज आ जाएंगे। तो अब जरा बताओ, देखो 0 आ गया, 0 आ गया, तो 0 को हम ना तो प्लस करते हैं ना ही माइनस करते हैं, 0 0 होता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अब हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं, तो 15 अक्टूबर से मार्च की तरफ हम जा रहे हैं, सॉरी 19 अक्टूबर मुझे पता है, मुझे 23 मार्च का पता करना है। अब ईयर नहीं देखने, अब क्या नहीं देखने, ईयर नहीं देखने, 19 अक्टूबर से 23 मार्च जा रहे हैं। ये प्लस का करेंगे या फिर हम माइनस करेंगे? यहाँ पे आप कहोगे जी पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, पीछे, तो ये जो भी आएगा आपके ऑड डे, ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट यहां से कितना आया, माइनस का 5 आ गया। अब आपको पिछली वीडियो में बताया था कि -5 करो या फिर +2 करो, बात एक ही है। जहां से मेरी कैलकुलेशन आसान होगी मैं वो करूंगा। तो उसके बाद आंसर इसका क्या आएगा, वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार आंसर आ जाएगा 23 मार्च 2005 को। देखो ये मैंने आज की डेट मानी है, 19 अक्टूबर 2020 को क्या है, सोमवार है, तो 23 मार्च 2005 को जब ये वाली डेट मैंने, ये वाला दिन जो है एग्जैक्ट माना है, तो ये भी आपका किस में मैच करेगा, कैलेंडर में मैच करेगा। अगर चेक करना हो कि कहीं सर ने गलत तो नहीं करवा दिया, 23 मार्च 2005 चेक कर लेना, आपको वहां पे क्या मिलेगा, वेडनेसडे ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। ऊपर वाली जो डेट है वो सेम रहेगी आपकी, आज की ही डेट ले रहे हैं 19 अक्टूबर 2020, और दूसरी डेट चेंज कर देते हैं और उसको सोल्व करो पॉज करके, और फिर मुझे आंसर बताना, चेक करना आप अपना आंसर, आपका आंसर सही है या गलत है। 1 दिसंबर 2005 को बताओ क्या होगा, ठीक है, क्या था 1 दिसंबर 2005 को क्या था। और भाई आपसे मैंने क्या पूछा था, 23 मार्च को क्या होता है, हर साल 23 मार्च को क्या होता है। ऐसे ही 1 दिसंबर को भी हर साल क्या मनाया जाता है भाई, वर्ल्ड इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल एड्स डे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो जरा एक चीज देखो, चलो चेंज कर लेते हैं, ये हमने पिछली बार सॉल्व किया था, तो इसको 2005 के बजाय इसको 6 कर लो। तो सबसे पहले 2020 और 2006 में कितने ईयर का गैप है, आप कहोगे जी 14 ईयर का यहाँ पे क्या है, गैप है, 14 ईयर का यहाँ पे गैप हो गया। इसके बाद क्या करना था, नंबर ऑफ लीप ईयर काउंट करने थे। लीप ईयर आपका सबसे पहला 8, 12, 16 और उसके बाद 20। पिछले क्वेश्चन में हमने 20 को इंक्लूड किया था, क्यों किया था, क्योंकि 29 फरवरी इसके अंदर आती है। आपकी कैलकुलेशन जब आप 2006 से 2020 तक, 19 अक्टूबर 2020 तक बढ़ोगे, तो उसके बीच में 29 फरवरी आएगी। तो 29 फरवरी अगर आएगी तो 20 को हमने इंक्लूड कर लिया था, और ये हो गया क्या, 4 ऑड डे यहां से आए, 4 ऑड डेज वहां से आए। अब ऐड करके 18 करोगे, 18 को 7 से डिवाइड करोगे, और ऑड डेज क्या आ जाएंगे, 4। या फिर आप क्या कर सकते हो,
14 के ऑड डेज बनेंगे 0, 4 के ऑड डेज बनेंगे 4, ओवरऑल ऑड डेज कितने आए 4। यानी कि कैलकुलेशन को क्या करना है, चुटकियों में करना है, जितना हो सके उतना छोटा बना के चलना है, टाइम बचाना है। अब करो यहां पे मंथ को, ईयर को सॉल्व कर लिया। अब ये 4, एक ईयर को सॉल्व कर लिया, एक चीज रहेगी यहां पे, ये जो 4 है इसको प्लस का लिखें या फिर माइनस का लिखें। आप कहोगे जी 2020 की मुझे पता है कि मंडे है, 2006 का पता करना है। 2006 यानी कि कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो ये आ जाएगा -4। ये क्या आएगा, -4 आ जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अपना आगे। 19 अक्टूबर और 1 दिसंबर, इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है? आप कहोगे जी अक्टूबर पहले आता है, तो अक्टूबर लिख लो, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और उसके बाद दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ये पहला महीना है इसके क्या करेंगे भाई, बचे हुए दिन लेंगे। और अक्टूबर कितने का होता है? आप कहोगे जी 31 का। 31 में से 19 घटा दो, बचे हुए दिन कितने? बचे हुए दिन आपके हो जाएंगे 12। बचे हुए दिन कितने हो जाएंगे? 12 दिन। अब नवंबर कंप्लीट लेंगे और दिसंबर की हम क्या करेंगे, दी गई तारीख लेंगे जो कि है 1। नवंबर आपका 30 का होता है, इसीलिए ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको भी ऑड डेज बना लो और ऑड डेज बन के कितने आ जाएंगे, 5। ऑड डेज बन के कितने आ जाएंगे, 5। 5 और 2 7 बने, इसको यहीं पे काट दो, कितने ऑड डेज आ गए आपके? आप कहोगे जी 1। या फिर अगर ऐड करके करना हो, 5, 2 और 1 टोटल बनेगा 8। 8 को 7 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा ऑड डेज? यहां से भी 1 आएंगे। तो 7-7 के पेयर को आप काट सकते हो, और या फिर सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करके भी ऑड डेज निकाल सकते हो। अब ये जो यहां से 1 आया, अब ये चेक करने प्लस का 1 है या माइनस का 1 है। तो आप कहोगे जी 19 अक्टूबर मुझे पता है, 1 दिसंबर पे मैं जा रहा हूं, ईयर इसमें नहीं देखना, तो अक्टूबर से दिसंबर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। आप कहोगे जी आगे जा रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर। तो ये जो 1 आया ये किसका आएगा? प्लस का 1 आएगा। ये जो 1 आया ये आपका प्लस का 1 आएगा, और ओवरऑल रिजल्ट यहां से बनेगा +1 -4 यानी कि -3। -3। अब क्या होगा, -3 आपको कर देना है। -3 कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, +4 कर दो। फिर मंडे में 1 कम करोगे, संडे में 1 कम करोगे, सैटरडे में 1 कम करोगे, फ्राइडे, और आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट, अब आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से देखिए, और अगर फिर भी डाउट होता है तो लिख दीजिए, उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा से वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए भाई, अब हमने जो क्वेश्चन थे ये तो हमने देख लिए कि अगर आपको एक दिन बता दिया जाए तो आपको दूसरी डेट बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टाइप में आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपका जो कैलेंडर है वो सेम किस साल के साथ होगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फटाफट। ठीक है, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि बताओ कि 1998 का जो कैलेंडर है, 1998 का जो कैलेंडर है वो किसके सिमिलर है। ऑप्शन जिसमें आपके रहेंगे 2004, 2008, 2009 और एक आपका 2010। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। और क्वेश्चन सुनिए, फिर सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए। यानी क्वेश्चन क्या है कि 1998 में आपका कोई भी कैलेंडर रहा होगा, ठीक है, वो आपका कौन से ईयर के साथ आपका कैलेंडर सेम होगा। सेम कहने का मतलब क्या, 1 जनवरी को अगर मंडे है, 1 जनवरी 1998 को मंडे है, तो 1 जनवरी कौन से कैलेंडर में, कौन से ईयर में आपका मंडे होगा। ठीक है, 15 अगस्त को अगर फ्राइडे है तो कौन से कैलेंडर में 15 अगस्त में फ्राइडे होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर से। ठीक है, कैलेंडर रिपीटिशन के क्वेश्चन है। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार पॉज करके आप इसका आंसर दे के देखिए और फिर मैं बताता हूं।
चलिए, सबसे पहली चीज आपको क्या चीज चेक करनी है? सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो ईयर है वो लीप है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो अगर नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो नॉर्मल ईयर के सेम पाएगा मिलेगा, और जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो लीप ईयर के सेम मिलेगा। ठीक है, तो 98 सबसे पहले चेक करो ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। वो आपको पता है कि 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? एक नॉर्मल ईयर ये यहां पे आ जाएगा। उसके बाद तो अगर ये नॉर्मल ईयर है तो जो भी नॉर्मल ईयर होगा उसके साथ आपका कैलेंडर क्या आएगा? सेम आएगा। इसके साथ आपका कैलेंडर सेम आएगा। 2004 कैसा है? लीप है। 2008 भी लीप है। 2009 और 2010 आपके क्या है? आपके नॉर्मल ईयर है। तो इन दोनों में से आपका कोई एक आंसर होगा, या तो 2009 होगा या फिर 2010 होगा। अब अभी पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे, जब आपके ओड डे 0 आ रहे थे तब कोई भी चेंज आपका नहीं आ रहा था। जब 1+1 ओड डे आ रहा था आपका तो क्या हो रहा था? दिन एक आगे जा रहा था। मंडे दिया था तो ट्यूसडे हो रहा था। अगर +2 दे दे तो 2 दिन आगे जा रहे थे। तो क्यों ना इसके अंदर हम ओड डेज निकाल लें, है या नहीं? तो अब इसके अंदर आप ओड डेज निकाल के मुझे बताओ। सबसे पहले 1998 और 2010, 1998 और 2010 ओड डे निकालने के लिए इनका क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। इनका क्या करते हैं? अंतर लेते हैं। और अंतर क्या आया भाई? यहां से 12। डिफरेंस क्या आया? 12 डिफरेंस यहां से आया। उसके बाद हम क्या करते हैं? ओड डे निकालने के लिए लीप ईयर को काउंट करते हैं। 98 के बाद सबसे पहला लीप ईयर आपका सन 2000 आएगा, उसके बाद 04 आएगा और उसके बाद आएगा भाई 08। तो 3 आपके क्या आए? लीप ईयर आए। और जब ओड डे आप निकालोगे तो ओड डे यहां से कितने आएंगे? 1। ओड डे क्या आएंगे भाई? 1 आएंगे। इसका मतलब ओड डे आए 1, तो जो आपका ईयर होगा वो 1 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1 जनवरी 1998 को मंडे है तो 2010 में 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो क्या ये आपका कैलेंडर सेम हुआ? आप कहोगे जी नहीं, कैलेंडर सेम नहीं हुआ, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? 2009। अब ओड डे भी तो चेक कर लेते हैं एक बार। हमने तो बता दिया, आंसर आ गया 2009। इसका मतलब ये थोड़ी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था? ओड डे 0 आने चाहिए। तो अब वो चेक करते हैं। 1998 2009 डिफरेंस आया कितने साल का? 11 साल का। डिफरेंस क्या आया? 11 साल का यहां पे डिफरेंस आया। और 11 साल का डिफरेंस आने के बाद आपके जो अब इसके बीच में ओड डेज हैं वो कितने? वही लीप ईयर कितने हैं? 3 हैं। 3 किया बना 14 और ओड डेज आपके यहां से आ गए 0। ओड डेज यहां से आ गए 0। तो कहने का मतलब जहां पे भी आपके ओड डेज 0 आ जाएं वो आपका क्या होगा? कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, तो अब एक बात यहां से नोट करना। चलो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन से एक बार फिर से ट्राई करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करके बताऊं। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें भी क्या बताना है? वही कौन से सन का कैलेंडर आपका सेम होगा, कौन से सन का कैलेंडर सेम होगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उसको भी कीजिए। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। चलिए अब करते हैं उसी तरीके से। चलिए भी, अब ये 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे दिए। अब इसमें भी सेम वही चीज है कि आपको क्या चीज चेक करनी है कि नॉर्मल ईयर आपका जो है वो कौन से कैलेंडर के आपके सेम आएगा, और इसमें भी आपको चेक करनी है कौन से कैलेंडर के सेम आएगा। तो एक एक करके ऑप्शन उठाना शुरू करेंगे, क्योंकि सारे के सारे 1999 क्या है आपका? कैसा ईयर है? आप कहोगे जी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर अगर है तो 2005 भी नॉर्मल, 10 भी नॉर्मल, 11 भी नॉर्मल और 6 भी नॉर्मल। तो एक एक करके उठा के एक बार चेक करते हैं, फिर आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसका आंसर फिर देखते ही लगा दोगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जरा 2005 के साथ चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। आप कहोगे जी अंतर आया कितने का? 6 का। 6 साल का अंतर आया। और अब इसके बीच में कितने आपके वो हैं लीप ईयर कितने हैं? आप कहोगे 00, एक तो सन 2000 और एक सन 2004 आपके लीप ईयर है।
ठीक है, 2 लीप ईयर हैं, तो 2 लीप ईयर जोड़ोगे 8 बन गया। अगर ये 7 बन जाता तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाता। 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ओड डे आ जाएगा, 0 नहीं आया, इसीलिए 2005 आंसर नहीं हो सकता। 2010 को चेक करो, आप कहोगे जी 1999 और 2010 में 11 साल का अंतर है, और इसके बीच में लीप ईयर जो बनेंगे, एक तो 00 बनेगा, एक 04 बनेगा, और एक बनेगा भाई 08। तो टोटल 3 लीप ईयर बने, और 11 + 3 14, 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ओड डेज बनेंगे 0 ओड डे का मतलब कैलेंडर सेम, 0 ओड डे का मतलब कैलेंडर हो गया सेम। तो अब जरा एक बात यहां से नोट करो, जब इस क्वेश्चन को मैंने किया था 2009 आंसर आया था, तो 1998 और 2009 के बीच में टोटल कितने साल का अंतर था? 11 साल का अंतर था। अब ये क्वेश्चन किया, इसमें भी कितने साल का अंतर आया? 11 साल का अंतर आया। तो क्या मैं बोल दूं जो आपका एक नॉर्मल ईयर है वो 11 साल के बाद रिपीट हो रहा है? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल इस बात को भी नोट करो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं एक बार अगला क्वेश्चन, इसके अंदर करो। ईयर कैसा है? 1997 एक नॉर्मल ईयर आपको दिया हुआ है, नॉर्मल ईयर दिया हुआ है। अब इसमें चेक करते हैं 2004, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता क्योंकि कैसा है? लीप ईयर है। कैसा है? लीप ईयर है। 11 साल के बाद अगर मैं इसमें 11 साल जोड़ दूं कितना बनेगा? आप कहोगे जी 2000 कितना बनेगा? 2008 बनेगा। 2008 ये भी तो लीप हो गया, तो कैसे 11 साल के बाद सेम नहीं हुआ? चलो और चेक करते हैं, 2003 करते हैं, 2003 चेक करते हैं। 1997 और 2003 के बीच में 6 साल का गैप। कितने का गैप? 6 साल का गैप। इसके बीच में लीप ईयर कितने आए? आप कहोगे जी सन 2000, आपका लीप आया 2003 और 1997 के बीच में। कितने लीप आए? सिर्फ एक लीप आया। और जब आपने ऐड किया और ओड डेज यहां से निकाले, ओड डेज कितने आए? 0 आए। ओड डे कितने आए? 0 ओड डेज आए। तो इसका मतलब 2003 जो है वो आपका कैलेंडर सेम होगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन थे नॉर्मल ईयर, देखो तीनों क्वेश्चन नॉर्मल ईयर के हैं। ये 11 साल के बाद रिपीट हुआ, ये 11 साल के बाद हुआ, लेकिन ये जो है कितने साल के बाद रिपीट हुआ? 6 साल के बाद रिपीट हुआ। तो अब कुछ ना कुछ अलग होगा इस ईयर में, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो अब वही चीज समझते हैं। देखो नॉर्मल ईयर जो है वो जनरली आपके 11 साल के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा नॉर्मल ईयर है जो लीप के तुरंत बाद आ रहा हो, जैसे कि 1997 से पहले जो ईयर आता है वो कैसा आता है? 1996, एक लीप ईयर आता है। 1996 कैसा है? लीप। तो लीप के तुरंत बाद वाला जो साल होगा वो जो होगा वो हमेशा कितने टाइम के बाद रिपीट होगा? तो वो 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो इसलिए इस पे आप स्टार डाल लीजिए। कोई भी ईयर नॉर्मल ईयर है वो 11 साल के बाद भी रिपीट हो सकता है और 6 साल के बाद भी रिपीट हो सकता है। 11 साल के बाद कब होगा? कभी भी हो जाएगा, लेकिन 6 साल के बाद वो तब रिपीट होगा जब वो लीप के तुरंत बाद आ रहे हैं, लीप के तुरंत बाद आ रहे हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब बताना इनमें कि ये कितने टाइम के बाद रिपीट होंगे। अब देखते ही आंसर लगा दोगे आप, देखते ही चुटकियों में। सबसे पहले 2003 एक नॉर्मल ईयर है। इससे पहले क्या आता है? 2002। क्या ये लीप है? 2002 लीप है? आप कहोगे जी नहीं, ये लीप के तुरंत बाद नहीं आता है। इसका मतलब ये कितने साल के बाद रिपीट होगा? 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो 2003 में 11 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 2014। 2003 का कैलेंडर 2014 के सिमिलर है। 2005, इससे पहले क्या आता है? आप कहोगे जी 2004 आता है। तो 2004 लीप है या नॉर्मल है? आप कहोगे जी 2004 तो लीप है। तो लीप के तुरंत बाद जो साल आए वो 11 के बाद नहीं, कितने के बाद रिपीट होता है? आप कहोगे जी वो होता है 6 साल के बाद रिपीट। तो 2005 में 6 जोड़ दो, इसका मतलब 11। तो 2005 और 2011 का कैलेंडर जो होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। इसके बाद 2006 बीच में नहीं दिया, 2007 कैसा है? इससे पहले कोई लीप नहीं आता, इसीलिए 11 साल के बाद, और 11 साल के बाद यानी कि 2007 और 2018 का कैलेंडर सेम होगा। 2008 कैसा है? लीप ईयर है।
कैसा है, लीप ईयर है, और लीप ईयर के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। तो अब लिख लीजिए, जो आपके नॉर्मल ईयर हैं वो तो होते हैं 11 साल और 6 साल के बाद रिपीट, और जो आपका लीप ईयर होता है वो हमेशा रिपीट होगा कब, 28 साल के बाद, हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है। तो 2008 में 28 जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 2036। 2008 का जो कैलेंडर होगा वो 2036 के सिमिलर होगा। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। (1996) का कैलेंडर किसके सिमिलर आएगा? 1996 का कैलेंडर किस ईयर के सिमिलर आएगा? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब आपके पास सारे के सारे हथियार हैं जिससे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। सारे तरीके अब आप जान चुके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप कहोगे जी सबसे पहले तो लीप चेक करोगे, तो आप कहोगे जी नॉर्म 96 को 4 से डिवाइड किया जाए तो ये तो एक लीप ईयर बनता है। लीप ईयर बनता है तो ना तो 2007 आंसर होगा, तो बाकी सारे लीप इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद कोई भी लीप ईयर आपका कितने साल के बाद रिपीट होता है? 28 साल के बाद रिपीट होता है। 28 साल के बाद रिपीट होता है। तो 96 में अगर 28 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2024। तो ये आंसर इसका हो गया। देखा, अब चुटकियों में आंसर हो रहे हैं, चुटकियों में। एक बार बस ट्रिक जानने की देरी होती है, उसके बाद आंसर फटाफट निकलने शुरू हो जाते हैं। चलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आई तो एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन इसी से बनता है। वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और फिर उसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, फिर उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हिंदी में सुन लीजिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले तो क्या कहा, 26 जनवरी 2020 क्या होता है भाई? आप सबको पता है हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था? नहीं, रिपब्लिक डे होता है। ठीक है, इस दिन आपका क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 2020 को अगर शनिवार था तो अगली बार जब भी 26 जनवरी आएगी वो सैटरडे को किस ईयर में आएगी? सैटरडे को किस ईयर में वो आएगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन, ऑप्शंस और दे देता हूं मैं आपको इसमें, और फिर इसको ट्राई करो। क्वेश्चन करो एक बार। अब मैं एक बार इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या कहा है इसमें। 26 जनवरी 2020 को शनिवार था। 26 जनवरी 2020 को शनिवार था। अब दोबारा से 26 जनवरी शनिवार को कब होगी ये आपको बताना है। ठीक है, एक बार पॉज करके इसका आंसर आप देने की कोशिश करो। ऑप्शन आपको यहां पे दिए हुए हैं। चलिए, आप सबने सोल्व कर लिया और आप सबने कहा 2048। 2048 क्यों भाई? ये आया लीप ईयर। 2020 क्या है? लीप ईयर। 2020 अगर लीप ईयर है, ये रिपीट कितने साल के बाद होगा? आप कहोगे जी अभी पीछे ही बता के आए हो, आपको कब? 28 साल के बाद। तो 2020 और 2048 का कैलेंडर क्या होगा भाई? होगा वो सेम। ठीक है, वो सेम होगा, लेकिन ऑप्शन में 2048 नहीं दिया। तो अब क्या लगाएं? तो अब जरा यहां पे सुनो,
इस क्वेश्चन में और जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2020 जो है वो जो है 26 जनवरी 2020 उसको सैटरडे दोबारा कब आएगा, सैटरडे, यानी कि वो पूरा कैलेंडर सेम करने की बात नहीं कह रहे, वो क्या बात कह रहे हैं, वो सिर्फ एक दिन को सेम करने की बात कर रहे हैं। बाकी कैलेंडर बेशक चेंज हो जाए लेकिन ये शनिवार मैच करना चाहिए, ये शनिवार मैच करना चाहिए। तो जरा अब सुनो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, ऑप्शन से जाना। और ऑप्शन से जाने का तरीका आपको पता ही है, ऑड डेज जीरो बना के देखने। क्या देखने हैं, ऑड डेज जीरो बना के देखने हैं। अब वो नॉर्मल ईयर से भी सेम हो सकता है और वो आपके कौन से ईयर से, आपके लीप ईयर से भी सेम हो सकता है। तो 2020, ये देखो जरा, 26 जनवरी 2020 को अगर शनिवार है, अगर सैटरडे है, तो 26 जनवरी कौन से ईयर को मेरा सैटरडे हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। यानी कि ऑड डेज मुझे क्या रखने हैं, इस बार जीरो रखने हैं। इसका मेरा कोई रोल है ही नहीं है, किसका, मंथ और डेट का कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, ईयर चेंज होता जाएगा और ऑड डेज चेक करते रहना है। तो आपने ईयर चेक किया, क्या बना यहां से 16, कितना बना 16 बना। उसके बाद क्या करेंगे, लीप ईयर ऐड करेंगे। लीप ईयर शुरुआत होंगे 20 से, 20 के बाद आपका आएगा 24, 24 के बाद आएगा 28, 28 के बाद आएगा 32, 36 नहीं लेंगे क्योंकि 26 जनवरी पे आप रुक जाएंगे। कितने आए, 4 आए। ऑड डे जीरो नहीं बने, इसीलिए 36 आंसर नहीं हो सकता। 25 चेक करते हैं, 2020 और अब करते हैं 25 चेक। डिफरेंस आया कितना, 5। सबसे पहला लीप एक तो 20 और फिर उसके बाद लीप कौन सा आएगा भाई, 24 आएगा, और दोनों लीप ऐड कर दिए, बना 7, रिमाइंडर कितना बचा 0, यानी कि ऑड डेज कितने आए 0। इसीलिए जो आपका 26 जनवरी है वो कब सेम आएगा, वो आएगा भाई 2025। 26 जनवरी 2025 को ही क्या आएगा, आपका 26 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी। इसीलिए बाकी के आपके आंसर नहीं हो सकते। तो ये चीज हमने क्या किया, ये एक नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे जिसमें क्या थी, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर इसमें हो रही थी। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन देखें उसमें पूरे पूरे साल को क्या रहे थे आपके, रिपीट हो रहे थे। और इस क्वेश्चन में क्या था, आपका सिर्फ एक दिन रिपीट हो रहा था। कॉन्सेप्ट वही लगे हैं आपके लीप ईयर और ऑड डेज के, इसके अलावा हमने और कुछ इसमें नहीं किया। एक बार अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो, किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो या फिर इस वीडियो में कोई डाउट आया हो, तो एक बार इसको रिवाइंड करके पीछे करके एक बार इसको दोबारा देखें, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें उस डाउट को लिख दीजिए। तो आपको घर के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को आंसर सभी को देना है, क्योंकि अब सारा कुछ आप सीख चुके हैं। चलिए भाई, ये एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप देंगे। तो आज की क्लास में यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय, थैंक यू।